मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच ने करूर में अदाकार और सियासतदान जोसेफ विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कलगम के जलसे के दौरान हुए अलमनाक भगदड़ के वाक़ये की तहकीकात के लिए एक खुसूसी तहकीकाती टीम यानी SIT तश्कील देने का हुक्म दिया है। ये टीम नॉर्थ जोन के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस असरा की सरबराही में काम करेगी। 27 सितंबर को विजय की पार्टी के जलसे में खौफनाक भगदड़ मच गई थी, जिसमें 41 अफराद हिलाक हुए, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 60 से ज़ायद लोग जख्मी हुए। जस्टिस एन सेंथिल कुमार ने इस वाक़ये को इंसानी गफलत से पैदा होने वाला बड़ा सानहा करार दिया और कहा कि यह हादसा नाक़िस इंतज़ामात, हुजूम पर काबू न पाने और हिफाजती इक़दामात की कमी की वजह से पेश आया। अदालत ने TVK की क़यादत पर सख्त तनक़ीद की, खास तौर पर विजय पर कि वो वाक़ये के बाद फौरन वहाँ से चले गए और मुतासिरीन के लिए किसी किस्म की हमदर्दी या नदामत ज़ाहिर नहीं की। अदालत ने पुलिस से ये भी पूछा कि आला सतह के रहनुमाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अदालत ने मजीद कहा कि पार्टी ने सोशल मीडिया पर जलसे के वक्त के बारे में गलत मालूमात फैलाकर आवाम को गुमराह किया, जबकि पुलिस की इजाजत एक बात के वक्त के लिए थी। मद्रास हाई कोर्ट ने TVK के रियासती जनरल सेक्रेटरी बसी एन आनंद और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी CTR निर्मल कुमार की पेश की जमानत दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। इसी के साथ BJP रहनुमा उमा आनंदन की CBI इंक्वायरी की दरख्वास्त भी रद्द कर दी गई और इन्हें हिदायत दी गई कि वो मदुरई बेंच से रुजू करें। अदालत ने एक अहम हुक्म देते हुए रियासती और नेशनल हाईवेज पर सियासी रैलियों पर आर्जी पाबंदी लगाई है। अदालत ने कहा कि जब तक रैलियों के लिए वाज़े और महफूज SOPs यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स नहीं बनाए जाते, कोई भी सियासी इज्तिमा सड़कों पर मुनअक़द नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ तमिलनाडु के हुक्मरान जमात द्राविड़ा मुन्नेत्रा कलगम ने अपनी तर्जुमान मुरासोली के जरिए विजय पर सख्त तनकीद की। मजमून में कहा गया कि विजय तकब्बुर, पैसे की लालच, शोहरत की ख्वाहिश और इख्तिदार की हवस में मुब्तला हैं। DMK ने इल्जाम लगाया कि विजय की फिल्मी अदाकारी सियासत में नहीं चलेगी। इन्होंने मुतासिरा खानदानों से मुलाकात नहीं की और न ही कोई सच्ची हमदर्दी दिखाई। ये भी कहा गया कि विजय ने वजीर आला स्टालिन के 10 लाख रुपए की इमदादी ऐलान के बाद दबाव में आकर 20 लाख रुपए फी खानदान इमदाद का ऐलान किया, लेकिन वो रकम अभी तक नहीं दी गई। वजीर आला MK स्टालिन ने कहा कि विजय का ये रवैया अवामी खिदमत का नहीं बल्कि सियासी फायदा हासिल करने की घटिया कोशिश है। इन्होंने कहा कि हुकूमत ने फौरी ताज़ियती पैगाम भेजा और मुतासिरा खानदानों को माली इमदाद फराहम की, जो हुकूमत के अवामी जज्बे की अलामत है। ये पूरा मामला तमिलनाडु की सियासत में हलचल पैदा कर रहा है। अदालती रिमार्क्स में विजय को मौके से फरार होने वाला कहा गया, जिस पर सोशल मीडिया पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। अवाम और अपोजिशन जमातें विजय से जवाबदेही का मुतालिबा कर रही हैं, जबकि DMK खुद को अवामी सलामती का मुहाफिज और जिम्मेदार पार्टी के तौर पर पेश कर रही है। SIT की तहकीकात से तौक़ा है कि जलसे की इजाज़त, हुजूम कंट्रोल और मुबैना साजिशों के तमाम पहलू सामने आएंगे, जो मुमकिन है कि तमिलनाडु की आने वाली सियासी फिजा पर गहरा असर डालेंगी।